नमस्कार, मीडिया पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य सारथी। मैं आशीष ब्रह्मात्मज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक शाहजहांपुर की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत कम समय में साहित्य जगत में अपना बड़ा नाम बनाया है। चाहे गीत की बात हो, चाहे गज़ल की बात हो, चाहे मुक्तकों की बात हो, उन्हें मंचों पे खूब प्यार से सुना जाता है और खूब बुलाया जाता है। हमारे बीच हैं शाहजहांपुर के लाडले और अच्छे साहित्यकार प्रशांत पथिक जी। प्रशांत जी, आपका हार्दिक स्वागत है मीडिया पॉइंट की खास कार्यक्रम साहित्य सारथी में। धन्यवाद। तो प्रशांत जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका साहित्यिक सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आपकी रुचि बनी। एक्चुअली में साहित्यिक सफ़र की बात तो है कि मैं मेरे कॉलेज एसएस कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ग्रेजुएशन का विद्यार्थी था, तो उस समय एक पत्रिका निकलती थी वहाँ से, जो उनकी वार्षिक पत्रिका होती थी, उसमें मैं लेख देता था। तो कवि सम्मेलन भी जाता था सुनने के लिए। हमारे यहाँ का फेमस एक साल में वर्ष में एक कवि सम्मेलन होता है फैक्ट्री स्टेट का, मैं वहाँ जाता था हर वर्ष सुनने। वहाँ से रुचि हुई। फिर साहित्यिक साथियों में मेरे साथ हमारे आदरणीय गुरु जी स्वर्गीय हरिवंश शुक्ल ओमी जी से मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने ओज पे भी काम किया। उसके बाद में मुक्तकों पे काम करने के लिए श्री सुखदेव पांडे सरल जी, इनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और मैंने मुक्तकों पर भी लिखना शुरू की। मुक्तक भी लिखे हैं। और एक उसके बाद में मेरा एक उपन्यास भी मैं लिख रहा हूँ, लगभग उसका काम आधा हो गया है और वो भी जल्द आएगा। और मेरी एक पुस्तक भी आ रही है जो जिसमें गीत होगी, मेरे 101 गीत हैं। प्रशांत जी, आपका एक गीत बहुत वायरल हुआ था, अनमनी सी लग रही है धूप तेरे गांव की। तो वो कैसे आप एकदम ओज से लिखते लिखते एकदम कैसे श्रृंगार में चले गए, उसके पीछे क्या कारण? मैं एक बात साहित्यिक क्षेत्र से हूं, तो मैं एक बात बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने श्रृंगार नहीं किया वो अंगार नहीं लिख सकता है जी। जिसके अंदर प्रेम की भावना है वही नफरत कर सकता है जी। जो जितना ज्यादा प्रेम करेगा और नफरत में अगर परिवर्तित हो गया तो उतनी ही ज्यादा नफरत करेगा। तो ये श्रृंगार पहले आएगा, उसके बाद में अंगार आएगा। और ये विधाएं अपनी अपनी है, जहाँ जिसमें जब आ जाता है। तो कभी राजनीति पे चोट करनी होती तो मैं वैसा लिखता हूँ, कभी प्रेम श्रृंगार की बातें होती तो मैं वैसा लिखता हूँ, कभी व्यंग की बात होती तो एक आध व्यंग भी लिख देता हूँ। तो ये तो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसी कोई खास रचना या ऐसा कोई खास मुक्तक जो आपके हृदय के बहुत करीब हो, जो आपको सुनाना चाहें या गुनगुनाना चाहें? जो आपने अभी एक गीत का नाम लिया कि अनबनी सी लग रही है धूप तेरे गांव की, जी, तो ये सबसे पहले मैंने ये गीत लिखा था। और ये आदरणीय विजय ठाकुर दादाजी जो है हमारे जी, उनको मैंने दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि आप गीत भी लिखा करिए। तो मैंने वहीं से गीत का सफर शुरू किया। वो हमारा पहला गीत था जी। उसके बाद में फिर मैं मुक्तकों की तरफ और बढ़ता चला गया। तो कोई एक मुक्तक जो आपके बहुत करीब हो वो एक सुना दीजिए। लगभग तो मुक्तक सारे करीबी हैं, क्योंकि हर रात में या दिन में जब भी कभी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वैसे एक साहित्यकार अपने गीत गजल कहानियों को जन्म देता है। उसे हर कहानी, हर गीत, हर गजल, हर मुक्तक, हर पंक्ति से प्यार होता है जी। और जब लोग उसको सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, जब वाहवाही होती है, तो ये एक कवि और साहित्यकार के मन में आत्मिक संतुष्टि होती है कि मैंने जो लिखा लोगों ने सुना उसे। तो मेरा एक अभी मुक्तक आया है जी, स्वागत कि पावनता को ओढ़े हमको कितने ही अनुबंध मिले, सहज सरल भोले थे उन पे कितने ही प्रतिबंध मिले। पावनता को ओढ़े हमको कितने ही अनुबंध मिले, सहज सरल भोले थे उन पे कितने ही प्रतिबंध मिले। हमने खुल के बहना चाहा इस दुनिया के सागर में, कदम कदम पर इस दरिया को रिश्तों के तटबंध मिले। कदम कदम पर इस दरिया को रिश्तों के तटबंध मिले। कदम कदम पर इस दरिया को रिश्तों के तटबंध मिले। एक गीत
जी जो लोगों ने सुनना चाहा, जो आज सबसे ज़्यादा इस समय हमारा गीत ये सुना जा रहा है, लोग सुनते हैं। जी जब भी मैं कभी सम्मेलन में जाता हूँ तो लोग ये इस गीत की फरमाइश करते हैं, ये गीत जरूर सुनाइए। जी तो मैं वो गीत आपको देना चाह रहा हूँ। जी, स्वागत है। कि मत आना अब बाग तितलियों, हाँ। सारे माली कातिल हैं। क्या कि अच्छा। मत आना अब बाग तितलियों, सारे सारे माली हाँ। कातिल हैं। दांव संभाले सब बैठे हैं, हाँ। हर हिस्से में शामिल हैं। दांव संभाले सब बैठे हैं, हर हिस्से में शामिल हैं। अगला बंद है कि कोई सौदागर रंगों का, कोई खुशियों का व्यापारी। कोई सौदागर रंगों का, कोई खुशियों का व्यापारी। बोली तेरी लगाएंगे सब अपनी अपनी बारी बारी। जीवन का संघर्ष तुम्हारा व्यर्थ तभी हो जाएगा, जब भी सोचोगे कि इसमें कितना मेरा हासिल है। दांव संभाले सब बैठे हैं, हर हिस्से में शामिल हैं। अगला बंद है कि फूल चुराए सबने होंगे, तुमको चोर बताएंगे। झूठों की बस्ती में आकर सच्चे चुप हो जाएंगे। किस पर दांव लगाओगे जब सभी अनाड़ी काबिल हैं। मत आना अब बाग तितलियों, सारे माली बहुत अच्छा है। मत आना अब बाग तितलियों, सारे माली कातिल हैं। वाह वाह वाह। तो प्रशांत जी, अब जैसे कि अभी आप कई विधाओं में लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा आपका कौन सी विधा में रुचि है, सबसे ज्यादा आप लिखना चाहते हैं, और आने वाले जो श्रोता हैं आप उन्हें आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, एक साहित्य में जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मंचों पे लोगों ने मुझसे वीर रसकोश पढ़ना मैंने शुरू किया था। तो एक राजनीति पर और सामाजिक विकृतियों पर भी हमने लिखा है। लेकिन कभी जो आज के दौर में जो लोग सुनना चाहते हैं वैसा मुझे मंचों पर सुनाना पड़ता है, और हम लोग राजनीति पर भी प्रहार करते हैं, और जो हमारी सामाजिक अव्यवस्थाएं हैं, जो सामाजिक विकृतियां हैं, उन पर भी कभी और साहित्यकार ही प्रहार करता है, कभी और साहित्यकार ही उसको सजीवता प्रदान करता है, उसको दूर करने का काम करता है। नहीं, बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे प्रशांत पथिक जी को, ऐसे ही साहित्य सारथी में हम आपसे रोज एक शख्सियत की मुलाकात कराएंगे और आप उनके बारे में ज्यादा जान पाएंगे, उनके बारे में ज्यादा सुन पाएंगे। हमारा और प्रशांत जी का सफर बस यहीं तक। कल आपकी मुलाकात होगी एक और शख्सियत से। साहित्य सारथी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।